करते हैं। आईटी हब बेंगलुरु में 2 लड़कियों के साथ छेड़खानी की खबर सामने आई और ये पूरी घटना जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो कई सवाल उठने लगे, क्योंकि सरेआम 2 मंचलों ने 2 लड़कियों को बीच सड़क पर छेड़ा। इसके बाद से वहां पर लोगों में जबरदस्त तरीके से नाराजगी देखने को मिल रही है। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जब कर्नाटक के गृह मंत्री से सवाल किया गया तो उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया जिसे लेकर अब लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट देखिए। ಅಲ್ಲೊಂದು ಘಟನೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ಆಗುತ್ತೆ। प्रियंका वाड्रा जी, अगर लड़की हूँ लड़ सकती हूँ एक खोखला नारा नहीं है। कांग्रेस पार्टी का महिला विरोधी चेहरा जग जाहिर है। जिस पार्टी के नेता ने देश की राष्ट्रपति पर अभद्र टिप्पणी की हो, उस कांग्रेस पार्टी के नेताओं से आम महिला की सुरक्षा पर क्या उम्मीद की जा सकती है? ಅಲ್ಲೊಂದು ಘಟನೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ಆಗುತ್ತೆ। ಅಲ್ಲೊಂದು ಘಟನೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ಆಗುತ್ತೆ। ये बयान कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में गृह मंत्री का पद संभाल रहे जी परमेश्वर का है। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा कहें या बेशर्म बोल, महिलाओं की सुरक्षा पर मंत्री जी की ऐसी सोच पर चौतरफा थू-थू हो रही है। दरअसल पूरा मामला बेंगलुरु में महिला से सरेआम छेड़छाड़ का है। वही बेंगलोर जिसे आईटी का हब और सिलिकॉन वैली कहा जाता है, वहां रात को सड़क पर चल रही महिला से सरेआम छेड़छाड़ की ये तस्वीरें कांग्रेस सरकार पर सवालिया निशान खड़े कर रही हैं। बेंगलुरु के बीटीएम लेआउट इलाके में 2 लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की गई। वीडियो में घटना का समय 3 अप्रैल की देर रात 1:52 बताया गया। दोनों लड़कियां जब सड़क से जा रही होती हैं तभी एक शख्स आ जाता है, फिर एक लड़की को दीवार पर धक्का देकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद दोनों लड़कियों को सड़क पर रोते हुए और चिल्लाते हुए देखा जा सकता है। धुंधली वीडियो की वजह से आरोपी की पहचान नहीं हो पाई है। ಅಲ್ಲೊಂದು ಘಟನೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ಆಗುತ್ತೆ। ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ತಗೊಳ್ತೇವೆ। ಬೀಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ सूचನೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದೇನೆ। कांग्रेस सरकार के मंत्री की असंवेदनशीलता पर बीजेपी सवाल दाग रही है। ಹೇಳೋದು ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲಗೊಂಡಿದೆ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಮೊದಲಿನಿಂದನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಇವ 10 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ 15, ಯಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ಅದ್ರ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ। पे कानून से व्यवस्था है क्या? इतना गैंगरेप, इतना सुसाइड, अच्छा है कानून सुव्यवस्था ऐसा कह सकता है क्या कर्नाटक में? क्यों राहुल गांधी चुप है? क्यों प्रियंका गांधी चुप है? क्यों कुछ नहीं कह पा रहे हैं इस मामले में? खुद कर्नाटक के गृह मंत्री किस तरह की बात कर रहे हैं जो पूरी तरह से शर्मनाक है, बेहुदा बात है। और प्रियंका गांधी तभी निकलेंगी मोमबत्ती लेकर जब बीजेपी शासित राज्य में इस तरह की कोई खबरें आए। प्रियंका वाड्रा जी, अगर लड़की हूँ लड़ सकती हूँ एक खोखला नारा नहीं है, तो आप बताइए कि इस प्रकार का वक्तव्य जबकि अक्यूज पकड़े नहीं गए हैं, क्या ये मोलेस्टर्स और रेपिस्ट को कर्नाटका में एम्बोल्डन नहीं करेगा? कांग्रेस के मंत्री बड़ी बेशर्मी से घटना पर टिप्पणी कर रहे हैं। महिला से दिन दहाड़े छेड़छाड़ पर सख्त एक्शन की बात नहीं कर रहे, बल्कि बिना किसी संवेदना के कह रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं तो बड़े शहरों में आए दिन होती रहती हैं। उनके इस बयान के बाद महिलाओं में जबरदस्त आक्रोश है। जी परमेश्वर के अजीबोगरीब बयान की चौतरफा आलोचना हो रही है। कर्नाटक के होम मिनिस्टर है जी परमेश्वरा, उनका नाम में भी परमेश्वर है, गलत नाम है, जी रावणा होना चाहिए, जी परमेश्वरा नाम है। और वो इंसान बोलता है ये बड़े शहरों में छोटे हादसे होते। बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि इस तरह की सोच वाले लोग इतनी बड़ी पोजीशन पर बैठे होते हैं कि जिनके हाथ में हमारे समाज और महिलाओं की सुरक्षा का पूरा जिम्मा उनके कंधों पे होता है। प्रदेश के मंत्री अगर महिला अपराध पर ऐसी हल्की टिप्पणी करेंगे तो भला अपराधियों के हौसले कैसे बुलंद नहीं होंगे?
प्रियंका वाड्रा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा लगाने वाली प्रियंका अपने नेताओं की अभद्र टिप्पणियों पर चुप्पी क्यों साध लेती हैं? या फिर प्रियंका वाड्रा का लड़ने वाला नारा सिर्फ उनके लिए ही था? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। करते हैं। आईटी हब बेंगलुरु में 2 लड़कियों के साथ छेड़खानी की खबर सामने आई और ये पूरी घटना जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो कई सवाल उठने लगे, क्योंकि सरेआम 2 मंचलों ने 2 लड़कियों को बीच सड़क पर छेड़ा। इसके बाद से वहां पर लोगों में जबरदस्त तरीके से नाराजगी देखने को मिल रही है। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जब कर्नाटक के गृह मंत्री से सवाल किया गया तो उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया जिसे लेकर अब लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट देखिए। ಅಲ್ಲೊಂದು ಘಟನೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ಆಗುತ್ತೆ। प्रियंका वाड्रा जी, अगर लड़की हूँ लड़ सकती हूँ एक खोखला नारा नहीं है। कांग्रेस पार्टी का महिला विरोधी चेहरा जग जाहिर है। जिस पार्टी के नेता ने देश की राष्ट्रपति पर अभद्र टिप्पणी की हो, उस कांग्रेस पार्टी के नेताओं से आम महिला की सुरक्षा पर क्या उम्मीद की जा सकती है? ಅಲ್ಲೊಂದು ಘಟನೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ಆಗುತ್ತೆ। ಅಲ್ಲೊಂದು ಘಟನೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ಆಗುತ್ತೆ। ये बयान कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में गृह मंत्री का पद संभाल रहे जी परमेश्वर का है। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा कहें या बेशर्म बोल, महिलाओं की सुरक्षा पर मंत्री जी की ऐसी सोच पर चौतरफा थू-थू हो रही है। दरअसल पूरा मामला बेंगलुरु में महिला से सरेआम छेड़छाड़ का है। वही बैंगलोर जिसे आईटी का हब और सिलिकॉन वैली कहा जाता है, वहां रात को सड़क पर चल रही महिला से सरेआम छेड़छाड़ की ये तस्वीरें कांग्रेस सरकार पर सवालिया निशान खड़े कर रही हैं। बेंगलुरु के बीटीएम लेआउट इलाके में 2 लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की गई। वीडियो में घटना का समय 3 अप्रैल की देर रात 1:52 बताया गया। दोनों लड़कियां जब सड़क से जा रही होती हैं तभी एक शख्स आ जाता है, फिर एक लड़की को दीवार पर धक्का देकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद दोनों लड़कियों को सड़क पर रोते हुए और चिल्लाते हुए देखा जा सकता है। धुंधली वीडियो की वजह से आरोपी की पहचान नहीं हो पाई है। ಅಲ್ಲೊಂದು ಘಟನೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ಆಗುತ್ತೆ। ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ತಗೊಳ್ತೇವೆ। ಬೀಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದೇನೆ। कांग्रेस सरकार के मंत्री की असंवेदनशीलता पर बीजेपी सवाल दाग रही है। ಹೇಳುದು ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲಗೊಂಡಿದೆ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಮೊದಲಿನಿಂದನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಇವ 10 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಇವ 15, ಯಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾನ ಅವಾಗ ಅದ್ರ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರ। पे कानून से व्यवस्था है क्या? इतना